तो अब आते हैं अपन रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं अपन रिएक्शन, सर सीधे रिएक्शंस पे आ गए, और क्या मेटल्स नॉनमेटल्स का जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर आते हैं। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt। तुमने कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, कई बार पढ़ा हुआ है। अब जैसे कि एक छोटा सा नमूना यहाँ बताता हूँ कि जैसे मान लो ये मेटल है M1 और एक दूसरा मेटल है M2। अब ये इसका सॉल्ट है, मान लो M2 का सॉल्ट है ये, M2 का सॉल्ट है। तो ये M1 इसकी जगह इसको डिस्प्लेस कब कर पाएगा, यानी ये M1 सॉल्ट प्लस M2 ये कब बन पाएगा, ये तभी बन पाएगा सर, ये तभी बन पाएगा जब दिस विल ओनली हैपन इफ M1 इज मोर रिएक्टिव देन M2। ये तभी होगा, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो अपन ने लिया जिंक प्लस आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का रंग क्या होता है सर, ग्रीन होता है, ग्रीन सोल्यूशन होता है ना। तो ये रिएक्शन होगा, विल बी फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है सर। जिंक सल्फेट क्या होता है, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट कलर, ट्रांसपेरेंट बोल सकते व्हाइट, ये ग्रीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्यों हो पाया, क्योंकि बाहर वाला मेटल अंदर वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव था। अगर तुम उल्टा लेते, यानी अगर तुमने ये लिया होता Fe प्लस ZnSO4 और इसको रिएक्ट करने बैठे होते तो क्या ये रिएक्शन होता, नहीं होता ये रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला मेटल इज लेस रिएक्टिव। जब ये लेस रिएक्टिव होगा अंदर से तो ये काहे, ये क्यों अपनी जगह छोड़ेगा भाई, ये बाहर कमजोर आदमी, मारेगा लात भग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये डिस्प्लेस कब कर पाएगा, बाहर वाला बंदा कब हिला पाएगा, घर को कब तोड़ पाएगा, जब घर में कमजोरी हो, नहीं तो काहे तोड़ पाएगा भाई, ठीक है। सेम चीज लागू कर लो यहां पर कि मेटल A प्लस सोल्यूशन ऑफ मेटल B, ये तब सोल्यूशन ऑफ मेटल A बनेगा जब A इज मोर रिएक्टिव। ओके, तो सर हमको पढ़ना कितना है फिलहाल के लिए, तो रिएक्टिविटी में इसमें फिलहाल इतना याद रखो, जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बाकी कहानी तुमको रिएक्टिविटी की आगे वैसे मैं बता ही दूंगा आगे की स्लाइड्स में। अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना तुमको शायद 8 में भी पढ़ा होगा, जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इफ आई से जिंक प्लस आयरन सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा बताना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट होगा कि नहीं होगा ये बताना, ठीक है। और आयरन प्लस कॉपर सल्फेट होगा कि नहीं होगा ये बताना। तो ऑब्वियसली इन सब में रिएक्शंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट विल अकर, ठीक है। जिंक सल्फेट बनेगा, इसमें जिंक सल्फेट बनेगा, यहाँ पर भी यहाँ आयरन सल्फेट बनेगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज बाहर का मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अंदर का मेटल। लेकिन इसके विपरीत अगर मैंने ले लिया होता आयरन प्लस जिंक सल्फेट, तो ये रिएक्शन होता क्या, या कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होता, या फिर अगर मैंने ले लिया होता कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होता। ये तीनों ही केसेस में रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बाहर का मेटल लेस रिएक्टिव देन अंदर का मेटल। कैसे होगा रिएक्शन, नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, राइट। आगे देखते हैं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने यहां बता दिया, अंदाजा दे दिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए तुमको पूरा पूरा कायनात पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बताऊंगा। फिलहाल याद रखो, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पहले तो ये होता है, फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल, मतलब ये 2 स्टेप में होता है बेटा, ठीक है। यहां पर ये 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2, ठीक है। तो इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा देख लो। सो बेसिकली तुमने लिया मेटल,
तुमने तो क्या लिया था, तुमने लिया था मेटल, प्लस तुमने क्या लिया था, वाटर लिया था। मेटल और वाटर को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेटल पहले बना मेटल ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर वो जो मेटल ऑक्साइड बना वो फर्दर रिएक्ट हुआ फिर से और वाटर से रिएक्ट हुआ, तो बेसिकली वो बचा नहीं, वो तो यूज हो गया ना, कंज्यूम हो गया। बस फाइनली क्या मिला है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन भी तो बचा है, हाइड्रोजन। सो दिस इज समथिंग दैट नेट रिएक्शन की तुमने मेटल प्लस वाटर लिया ना, फाइनली बन रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सर क्या ये इतना आसान था, क्या ये इतना आसान था? नहीं, इसमें कुछ चीजें तो होंगी ना, कुछ तो पेंच होंगे, तो आइए वो देखते हैं। सो दिस इज नेट रिएक्शन ओवरऑल, ठीक है। अब वो क्या पेंच है, क्या वो अलग चीज है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। सो नाउ आपको थोड़ा सा ना एक अंदाजा दे दूं कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पर एक पट्टी दिख रही होगी, एंड दिस पट्टी इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी हम बात कर रहे थे। मेटल्स में सिर्फ ऐसे थोड़ी ना भाई कोई भी मेटल कितना, नाउ यू हैव डिफरेंट मेटल्स एंड उसकी अपनी अपनी रिएक्टिविटी है। जैसे देखो ये हाई रिएक्टिव में कॉपर, अपना पोटेशियम, फिर उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम। तो इसको पढ़ने का तरीका है ना अपने पास, पढ़ने का बढ़िया तरीका है। बढ़िया तरीका क्या है? बढ़िया तरीका है कैटरीना। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। कैटरीना ने 3 कार मांगी, कौन सी है? ऑल्टो, जेन, फरारी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? सिल्वर ऑडी, क्या बात है, ऑडी ऑडी ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी? वो तो कैटरीना से ही पूछने पड़ेंगे। कैटरीना से आया पोटेशियम, ने से आया सोडियम, कार से आया कैल्शियम, कार से आया कैल्शियम, ठीक है। मांगी से आया मैग्नीशियम, ऑल्टो, जेन, फरारी से आया एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। उसके बाद आया लीड, उसके बाद आया कॉपर, उसके बाद एम से आया मर्क्यूरी, उसके बाद आया सिल्वर, उसके बाद आया एयू। एयू इज व्हाट? गोल्ड, ठीक है। तो सर ये लाइन से पढ़ना जरूरी है, उसके लिए तो हमने ये बताया ना ट्रेंड। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, लाइन से इसलिए याद हो गया। ये हो गया हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, और यहां से रिएक्टिविटी गिरती जा रही है, और जितना आप नीचे जा रहे हो उतना आप लो रिएक्टिव मेटल की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज ऑल मेटल का है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखो यहां पर तो एक चीज वैसे जो मैंने उधर दिया उसमें है भी नहीं, ठीक है, दैट इज मर्क्यूरी। डाल दो इधर मर्क्यूरी, Hg, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, सो दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल। फिर यहां से नीचे क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर यहां आ गया, ये आ गया लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सर सारे मेटल इतने ही है क्या? अपने इससे ज्यादा मेटल्स नहीं है क्या? इससे ज्यादा भी मेटल्स है, पर अपने कॉमन मेटल्स में ये है, इन्हीं से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। आई होप तुमने ये टारगेट 95 प्लस में ये चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इन्हीं मेटल्स के अकॉर्डिंग, हम सारा खेल खेलेंगे और इसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सर नाउ वी हैव मेटल्स। मेटल्स में अभी हम ये पहले ऊपर के 2 मेटल्स की बात कर लेते हैं। सो इसके अंदर भी यू हैव डिफरेंट मेटल्स, और वो अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करेंगे। सो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम जैसे मेटल्स कैसे बिहेव करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी में जाएंगे तो कैल्शियम कैसे बिहेव करेगा, थोड़ा सा और कम में जाएंगे तो मैग्नीशियम कैसे बिहेव करेगा, थोड़ा सा और कम में जाएंगे
तो ऑल्टोजेन फरारी, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और कम में जाएंगे तो कॉपर है ना, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो कैसे बिहेव करेंगे। तो बेसिकली आपको अगर ये अंदाजा लग गया ना तो बस इसके बाद क्या ही कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कहानी को समझने की कोशिश करें सर, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल, ये विगरसली रिएक्टिव है, तो इसका रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है। विगरस मतलब बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है। इसमें मैं विगरस नहीं बोलूंगा, इसमें मैं रैपिड बोलूंगा, चलो रैपिड रिएक्शन है, ठीक है। ये और लो रिएक्टिव में है, सो दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये एक मिनट, हाईली नहीं बोलूंगा, इसमें बोलूंगा वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव, इसको बोलूंगा हाई रिएक्टिव। ये और कम हो गया, ये हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव, ये हो गया लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, और ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सबका नेचर अलग अलग। तो पहले मैं देखो एक, अब यहां से हम शुरू करते हैं कि भाई जब हम बात कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम विगरस रिएक्शन कैसा होगा सर। सो रिएक्शन इज सो रैपिड, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, इतना तबाही रिएक्ट करेगा कि इट विल बी फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सो फास्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस इतना हीट निकलता है इसमें, इतना हीट निकलता है बच्चा कि वो इस हाइड्रोजन में आग लगा देगा। फायर, धूम धूम, फायर एंड डिजायर, जबरदस्त, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो विगरस रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है सर, रिएक्टिव मेटल है ना भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल, मजाक थोड़ी है। सोडियम में, पोटेशियम में उससे भी रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा आग लग जाएगा, तो इसलिए देखो सोडियम वाले केस में तो सोडियम का याद रखना, हमने पढ़ा भी है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को क्यों केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्यों केरोसिन में केप प्रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल जगहों पे जैसे कि हवा तुम अगर खुले में रखोगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। अगर तुम उसको पानी में स्टोर करने की कोशिश करो, पानी से भी रिएक्ट करता है, अभी देखा हमने, इसलिए उसको अलग अलग केसेस में देखे, केरोसिन में इट इज प्रिजर्व्ड, काफी अच्छा, विदाउट एनी रिएक्शन, ठीक है। सो इसके लिए सो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े कम रिएक्टिव। तो जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी ना, उस हिसाब से थोड़ा रिएक्शन जो है ना थोड़ा सा शांत होता जाएगा। तो देखो जब हम बात करते हैं इसकी कैल्शियम की, तो कैल्शियम वाले में क्या होगा सर, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यस, यहां पर कैल्शियम प्लस वाटर विल बी गिविंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहां पर भी हीट निकलेगा पर हीट कम निकलेगा, और इसलिए यहां पर नो फायर, आग नहीं लगा पाएगा हाइड्रोजन में, क्योंकि लेस हीट, कम हीट निकला है, ठीक है। यहां पर हीट निकला है पर कैसे निकला है, कम निकला हुआ, तो आग वहां पर ज्यादा हीट निकली तो आग लग गया था हाइड्रोजन में, ठीक है। पानी के सरफेस पे आग लग जाएगा, सोचो, इसमें नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज होगी कि हाइड्रोजन के जो बबल्स आ रहे होंगे उसमें कैल्शियम जो है थोड़ा हल्का है, डेंस कम है, तो उसके लिए वो हाइड्रोजन की बबल के साथ चिपक के फ्लोट करते रहता है ऊपर। टेक्स्ट बुक में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। ओके, अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम की सर। नाउ व्हाट अबाउट दिस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाले केस में क्या होने वाला है, तो मैग्नीशियम इज इवन लेस रिएक्टिव, कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है। तो यहां पर यह ध्यान देना कि ये जो है ना, कुछ बच्चे जो एकदम क्लास वर्क कर लेते हैं, ये क्लास वर्क नहीं कर पाता, ये होमवर्क ही करना पड़ता है इसको, इसलिए ऐसे बच्चे को होमवर्क देना पड़ता है जो क्लास वर्क नहीं करता। सर क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब क्या हुआ। हॉट वाटर कोल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट है कि यहां तक तो ये कैसा भी पानी लो, ठंडा पानी है तब भी रिएक्शन हो रहा है क्योंकि रिएक्टिव मेटल है, पर यहां पर ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तुमको अगर मैग्नीशियम को पानी से रिएक्ट करवाना है तो वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि कम रिएक्टिव है, उसको एनर्जेटिक वाटर चाहिए, और तभी जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा
एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन। हीट निकलेगा कैसे? नहीं, कहाँ निकलेगा, ये ऐसे ही उसको रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर लेना पड़ा अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई दूसरे बाकी मेटल्स, सो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अब तो ये और भी कम रिएक्टिव, तो सर क्या ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट करते होंगे? क्या डाउट है ना? यस, तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। हॉट वाटर से और एक खतरनाक वाला आएगा स्टीम, तो ये स्टीम से रिएक्ट करता है। तो याद रखना कि इन मेटल्स का, जैसे एल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट करवाना है तो वो किससे रिएक्ट करेंगे? स्टीम से। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे, कोल्ड हॉट वाटर से नहीं करेंगे। और यहां पर भी ये दोनों स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड तक जाएगा ही नहीं, सिर्फ पहले स्टेप पे रुक जाएगा रिएक्शन। सो यानी ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा स्टेप भी कहीं नहीं गया सर। और ये आखिरी वाले में क्या होगा? आखिरी वाले में रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा? यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा। दीज मेटल्स आर सो लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन टेक प्लेस। इतना कम रिएक्टिव है कि ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करता, सो नो रिएक्शन। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉरी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, दे डू नॉट एट ऑल रिएक्ट विद वाटर। तो देखो, खाली हमने ये नहीं पढ़ना था, हमको रिएक्टिविटी के बेस पे ये पढ़ना था। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो इस पे बनता है ना, वो भी मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट क्वेश्चन कि जो हॉट वाटर बॉयलर्स होते हैं ना, हॉट वाटर बॉयलर्स मतलब जो वेसल्स होते हैं, जो हॉट वाटर बॉयलर वाले जो वेसल्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ किससे बने होते हैं? कॉपर से। तुम देखो गीजर में भी कॉपर से बने होता है, कॉपर से। एंड नॉट स्टील। तो नॉर्मल बर्तन जहां स्टील से बने होते हैं, वहां हॉट वाटर वेसल जो है वो स्टील से नहीं बने होते। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल फंडा है, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन। और हमको पता है कि हॉट वाटर बॉयलर में तो फॉर श्योर स्टीम बनेगा, एंड आयरन कैन रिएक्ट विथ स्टीम। तो नॉर्मल वेसल जो है ठीक है, उसमें आपका नॉर्मल चीजें होंगी, पर जब आपको बॉयलर ही बनाना है, ऐसा वेसल बनाना है जो जिसमें पानी बॉयल ही होने वाला है ना, उसमें स्टीम बनेगा। और अगर वो वेसल ही स्टील का बना हुआ है, यानी आयरन है उसमें, तो आयरन तो स्टीम से रिएक्ट करेगा ना। और जहां अगर कॉपर से बना हो, तो कॉपर में हमने अभी देखा कि नॉट एट ऑल रिएक्ट्स विद स्टील, सॉरी वाटर से किसी भी हालत में रिएक्ट नहीं करता, चाहे स्टीम ही क्यों ना हो। इसलिए सेफ साइड के लिए ऐसी कोई भी वेसल जिसमें पानी बॉयल होने वाला है, वो ज्यादा कॉपर की बनी होती है, ना कि स्टील की। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। अब आगे आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो देखो भैया, ऑक्सीजन वाली कहानी को थोड़ा सा इसमें अपने ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत ना ही पड़ेगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आइए देखें इसको। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट अगर करेगा तो करस्पॉन्डिंग मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सही है ना सर? जैसे सोडियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा भाई?
क्या बनाएगा? ऑक्साइड. दिस विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, दिस विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. ऐसे ही तुमने नॉन मेटल ले लिया तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड. बराबर बराबर. ओके. अब इसमें भी याद रखना कि हर एक का रिएक्टिविटी वैसे नहीं होता. तो ये हमने देखा ऑक्साइड सार, ये एसिडिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये हमने पढ़ा. पर इफ आई सी दिस, सोडियम का जो ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन है या मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन है, नाउ हाउ इज दैट गोइंग टू बी? अब सोडियम जो है ऐसे खुले में रख दिया तो वो इतना रिएक्टिव मेटल है कि वो खुद ब खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग वाग लग जाएगी, पूरा हो जाएगा ना. मैग्नीशियम रिबन को घिस के अपने को, उसके बाद अपने को आग के पास ले जाना पड़ेगा, इग्निशन पॉइंट देना पड़ेगा ना, टेम्परेचर वो आना चाहिए, तभी वो जलेगा, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. सो वो क्यों ऐसा हो रहा है? सोडियम अपने आप जल रहा है और मैग्नीशियम वाले में हमको, या सोडियम अपने आप रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको ले जाके जलाना पड़ रहा है. ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव. ऐसा नहीं है कि आयरन जाके आयरन जलता नहीं है, ऐसा नहीं है, आयरन भी जल सकता है. ठीक है, आयरन भी जल सकता है. ओके, FeO भी लिख सकते हो आप, अलग अलग उसकी वैलेंसीज होती है. सो आयरन भी जल सकता है, लेकिन आयरन ऐसे नहीं जलेगा. उसके पतले पतले आयन फिलिंग्स जो होती है उसको हमको तेज आग में फेंकना पड़ेगा, तेज आग में डालना पड़ेगा, तभी वो जलेगा. बट यहाँ सिर्फ जलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है ना. तो यू नो करोजन है ना, आयरन में रस्टिंग लगती है, तो वैसा रिएक्शन, स्लो रिएक्शन तो होता ही है. मैग्नीशियम के ऊपर भी स्लो रिएक्शन होता है. ठीक है, चाहे तुम कॉपर ले लो, उसके ऊपर भी वैसा वाला रिएक्शन होता है. सो इट इज बेसिकली, हम यहाँ पर थोड़ा करोजन वाला थोड़ा मिक्स नहीं करना, बिकॉज रिएक्शन विद ऑक्सीजन दिया हुआ है. सो इन जनरल अगर हम बात करें तो ऑक्साइड वाला फॉर्मेशन जो है आयरन में स्लो प्रोसेस में भी हो सकता है, एंड वो बर्निंग वाला प्रोसेस भी हो सकता है. मैंने बताया किस तरीके से. आई विल वांट कि थोड़ा ये टॉपिक को ना, इसमें अलग अलग डिटेलिंग या बोलो तो अलग अलग तरीके थोड़ा दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा थियोरी को रीड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, टेक्स्ट बुक से एक बार इस वाले टॉपिक को, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में देखना. ठीक है, ये सब के एंड में ना कुछ एक दो लाइंस दिए हैं, उसको रीड कर लेना. ओके, आगे देखें. चलिए, सो नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. जैसे अपन ने वो वाला पढ़ा, कौन सा, वाटर के साथ, अभी सेम चीज कुछ उसी तरीके से, उसी प्रकार वाला अपने को रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड भी करना है. सो लेट अस डू दिस एज वेल. ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली याद रखो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. तो फॉर एग्जांपल आई टेक जिंक. अब वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, डाइल्यूट H2SO4. यहां पर बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. बैलेंस तुमको करना है भैया. दिस इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. राइट, यस सर, बिल्कुल सही है. इतना ही था? नहीं, थोड़ा और है. अब यहां पर एक्सेप्शन है भैया, यहां पर एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट कौन सा एसिड है? एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड HNO3. नाइट्रिक एसिड इस वाले नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड केस में मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स सॉल्ट तो बनता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनता. हाइड्रोजन की जगह क्या बनता है? हाइड्रोजन की जगह वहां पर वाटर बनता है. सो नाइट्रिक एसिड में ऐसा क्या है कि वो हाइड्रोजन की बजाय वाटर बनवा देता है. ठीक है, तो ये याद रखना, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
सर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो यार वो हाइड्रोजन जो बना है ना वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वाटर. मतलब हाइड्रोजन में उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन में उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया. किसने, जो तुम्हारा HNO3 है उसने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और उसको वाटर बना दिया. ठीक है, तो इसका याद रखना कि नॉर्मली कोई भी एसिड हो तो मेटल से रिएक्ट करके वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. लेकिन नाइट्रिक एसिड हो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन चिपकाने में माहिर है, तो वो हाइड्रोजन जो बनता है उसमें वो ऑक्सीजन चिपका के उसको वाटर बना देता है, वाटर में तब्दील कर देता है. तो मतलब इसमें एक शाणा आया, एसिड्स में एक शाणा आया जिसने अपना नया रूल बनाया. पर हर मेटल थोड़ी सुन के लेगा. मेटल में एक 1.5 शाणा आया, इनफैक्ट 2 1.5 शाणे आए. कौन थे वो, मामा, है ना. तो यहां पर एक्सेप्शन का भी है ना, अगर ये था शेर आया है ना, शेर आया भाग, तो यहां पर 1.25 शेर आया. 1.25 शेर कौन है, मामा. मामा मतलब क्या है, मां से हुआ मैंगनीज और मां से हुआ मैग्नीशियम. ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के भी छक्के छुड़ा देते हैं. व्हेन यू ट्राई टू रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या बोलता है, मैं सॉल्ट बनवाऊंगा. नाइट्रिक एसिड बोलता है मैं सॉल्ट बनवाऊंगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनवाऊंगा. तो जैसे ही उसको ऑक्सीडाइज करने जाता है ये बोलता है नहीं, ये दोनों क्या बोलता है, मैं तो हाइड्रोजन ही बना के छोड़ूंगा, तुमको जो करना है करो. तो जैसे ये ऑक्सीजन ऐड करने जाता है अपना वहां पर, जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करने जाता है ये फाइट करके बोलता है भाग, नहीं चाहिए. समझ रहे हो बात को, कि ऐसे दोनों को साथ में नहीं लेना है. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्टिल देयर आर सम मेटल्स जो नाइट्रिक एसिड को भी हरा देते हैं और हाइड्रोजन बनवा के ही छोड़ते हैं, वो वाटर तक जाने ही नहीं देते. सो दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. से ऑल्दो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जाता है शाणा बन के उसको ऑक्सीडाइज करने जाता है, ये लोग रोक देते हैं. तो अगर तुमने पंगा लिया मामा से, चाहे मैग्नीशियम चाहे मैंगनीज, दे आर नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज और टू हैपन दिस, है ना, टू मेक दिस हैपन, वो होने नहीं देंगे. तो बोलेंगे जो नियम है वही चलेगा, जो सबके लिए नियम है वही चलेगा. ये बागी लोग हैं. ठीक है, तो एक्सेप्शन के अंदर डबल एक्सेप्शन याद रखना. क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में, मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. बट देयर इज वन एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन की जगह उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है. पर नाइट्रिक एसिड को भी हराने वाला मेटल्स है, जैसे मैग्नीशियम या मैंगनीज. अगर मैग्नीशियम लिया या मैंगनीज लिया और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, तो वहां पर जो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना रहा था, वो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा ये मेटल्स. ठीक है, तो वहां पर अगेन वो वाटर बनने नहीं देगा, वो हाइड्रोजन ही बनने देगा. ओके, सो द प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज हाउ ये वाला प्रोसेस एसिड वाला कंप्लीट होता है. और फाइनली आते हैं हम चैप्टर के ऑलमोस्ट लाइक आखिरी अध्याय पे है. ठीक है, जहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कौन सा वाला नहीं है चैप्टर के अंदर, ऑकरेंस से है ही नहीं तुमको. सो लाइक इस बार तुमको थोड़ा सा राहत ही मिल जाएगा और क्या. सो मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट, और वो कौन सा है, जैसे अपन ने देखा ना एग्जाम्पल बता दिया मैंने ऑलरेडी, सोडियम प्लस क्लोरीन गिविंग NaCl, बैलेंस तुमको करना हाई, है ना. एंड दिस इज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, राइट. ठीक है सर, बढ़िया है. सो अब ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमको देखनी है. सिर्फ यही थोड़ी ना है, अगर मान लो मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट किया तो MgCl2, जैसे अगर एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट किया तो AlCl3,
ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी हमको देखनी है। एक बात खाली लेके चलना इसके बाद कि आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है ना, अभी Na+ और Cl-, ये अपोजिट चार्ज का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा फोर्स होता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसा होता है? ये जो फोर्स है ना, ये नॉर्मली काफी स्ट्रांग होता है। सो दिस इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी स्ट्रांग होता है। कौन सा वाला बॉन्ड? जो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंट आयंस की अपोजिट आयंस के बीच जो बॉन्ड होता है, दैट इज स्ट्रांग। ठीक है, और इसी से इसकी प्रॉपर्टी, लास्ट जो टॉपिक है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड,